दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी चाहिए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। यानी कि मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि वो हज़रत मूसा के पास जाएं और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आएं। मेरे दोस्तों, याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो मलकुल मौत कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो? इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझको मारोगे। और दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, अब अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह ताला अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है। यानी कि जब अल्लाह को पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ, तो फिर हमारे यहाँ पर ऐसे कौन से ऐसे बेअदब लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं होती और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया। अब अगर जाए तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। अब आप यहाँ पर सोचिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद होगा, उनकी शान कैसी होगी। दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह का वो मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, ऐ मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि उसके बाद में क्या होगा। तो मलकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसकी क्या चाहत है। तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो मैं आज ही आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह से जरा कहें कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। अब आपको मालूम है कि अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देता। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहें कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत ही छोटा था। उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताखीर कैसे? इससे पहले मैं आपको कोहे तूर की पहाड़ी पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। मूसा, आज तो मैं अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी ताखीर क्यों? क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो रही है? तो ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझको मिलने की बहुत ख्वाहिश हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फिक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा ये सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा? इसकी रोजी रोटी का क्या होगा? इसके खाने पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अब तक तो तू ताखीर कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से, अब जरा हम थोड़ा ताखीर करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अपने सामने तुम ये दरिया देख रहे हो, उस पर अपना असा मारो। हुक्म इलाही पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना असा मारा। असा मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ मूसा, अब इस पत्थर पर भी जरा अपना असा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना असा मारा तो असा मारते ही वो पत्थर 2 टुकड़ों में हो गया। हजरत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को मजे से खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहां पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने के लिए दिल चाहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर और पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता, जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी नहीं पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो एक इंसान है। जब हम पत्थर के एक कीड़े को नहीं भूल सकते तो फिर तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे? मखलूक को हमने पैदा किया है तो फिर उसके रिज्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। जीत गया भाई, 25,000 सीधा पॉकेट।